दोस्तों, कुदरत हमेशा ही अपने अजीबोगरीब कारनामों से हम इंसानों को हैरान करती रहती है। आज 21वीं सदी में इंतहा से ज्यादा तरक्की याफ्ता होने के बावजूद भी ऐसी बहुत सी चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके बारे में साइंस भी नाकाम हो जाती है। जैसे कि जमीन के कुछ हिस्सों में 3 सूरज नजर आना, व्हाइट रेनबो और 2 समुद्रों का पानी आपस में मिक्स ना हो पाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही हैरानकुन कुदरत के नजारों के बारे में जानने से पहले हमको समुद्रों का आपस में न मिलना। दोस्तों, ड्रेक पैसेज नामी मुकाम पर दुनिया के 2 सबसे बड़े समुद्र अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन आपस में मिलते हैं। मगर हैरानकुन बात ये है कि 800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर होने के बावजूद भी इस पूरे बॉर्डर पर एक भी मुकाम ऐसा नहीं मौजूद जहाँ पे इन दोनों समुद्रों का पानी जरा सा भी आपस में मिक्स हो जाए। और ये मंजर बड़ी आसानी से देखा भी जा सकता है। इन दोनों समुद्रों के पानी साथ तो जुड़ते हैं मगर आपस में मिक्स नहीं होते। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के पानियों में सैलिनिटी का फर्क होने की वजह से इन दोनों समुद्रों का रंग भी अलग अलग देखा जा सकता है। मगर दोनों समुद्रों के आपस में मिक्स ना होने के पीछे इन दोनों समुद्रों के पानियों की डेंसिटी है जो कि इन पानियों को आपस में मिक्स होने से बचाती है। मगर दोस्तों, ये बात बहुत ही हैरानकुन है कि एक ही जगह पर 2 मुख्तलिफ किस्म के पानी कैसे मौजूद हो सकते हैं। 3 सूरज नजर आना। दोस्तों, जमाना कदीम की ऐसी बहुत सी कहानियां लिखी हुई मिल जाती हैं जिनमें इस बात का जिक्र है कि जमीन पे ऐसे बहुत से मुकामात हैं जहां पे 3 सूरज नजर आते थे। मगर ये सारी मिथ्स थी और आज तक इनका कोई भी वजूद नजर नहीं आता था। मगर दुनिया में एक ऐसा मुकाम भी मौजूद है जहां पे 3 सूरज देखे जा सकते हैं। साइबेरिया में इंतहाई सर्दी के मौसम में 3 सूरज देखे जा सकते हैं। ये फिनोमिना तब रोनुमा होता है जब सूरज डूबने वाला होता है। दोस्तों, ये सीन तब देखने में नजर आता है जब साइबेरिया के अंदर इंतहा से ज्यादा सर्दी हो और सूरज के सामने कोई बादल ना हो और वो पूरी तरह चमक रहा हो और हवा में इंतहा से ज्यादा नमी मौजूद हो। जब ये तीनों फैक्टर इकट्ठे मौजूद होते हैं तो एकदम से मगरब की तरफ 3 सूरज देखे जा सकते हैं। कुदरत का ये अनोखा कारनामा देखने के लिए हर साल दुनिया से लाखों लोग साइबेरिया का रुख करते हैं और ठंडे मौसम के साथ साथ इस अनोखे कारनामे का मजा भी लेते हैं। दरअसल ये सूरज असली नहीं होते बल्कि हालो नामी एक फिनोमेना की शक्ल है जिसमें अक्सर हवा में मौजूद नमी की वजह से सूरज या चांद की आसमान पे 3 शक्लें बनी नजर आती हैं। कातिल बादलों का एक मंजर। दोस्तों, कातिल बादलों का एक हैरानकुन मंजर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के शुमाल में ही देखने में नजर आता है। ये बादल 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहे होते हैं और इनमें पैदा होने वाली आवाज इस कदर खतरनाक होती है कि सुनकर ही जान के लाले पड़ जाते हैं। इन बादलों में इंतहा से ज्यादा तूफान की शिद्दत भी मौजूद होती है। मगर ये बादल एक हैरानकुन मंजर पेश करते हैं कि ये बादल सिर्फ एक लिमिटेड हद तक मौजूद होते हैं। यानी कि इन बादलों का एक गुब्बारा सा बना होता है जिसके ऊपर से या साइड से गुजरने से कोई भी नुकसान नहीं होता। सिर्फ इनके अंदर ही तूफान की शिद्दत मौजूद होती है। इन बादलों का सिर्फ एक खास हिस्से में ही नजर आना साइंस की समझ में बिल्कुल नहीं आता और ना ही आज तक कोई मेट्रोलॉजिस्ट इसको समझने में कामयाब हो सका है। ताहम इन बादलों के बारे में बहुत से नजरियात पेश किए जाते हैं कि शायद ये टोर्नेडोज हैं या फिर समुद्र की तरफ से आने वाली हवाओं की वजह से ये सिर्फ एक जगह पर जम जाते हैं। और मजे की बात ये है कि बादलों का ये फिनोमिना ऑस्ट्रेलिया के अलावा दुनिया के किसी भी मुकाम पर नजर नहीं आता। दुनिया की सबसे बड़ी लहर। दोस्तों, पोलर ओकर नामी ये वेव दुनिया की सबसे बड़ी वेव मानी जाती है। ये वेव हर साल अमेज़न रिवर में देखने में नजर आती है। दोस्तों, ये अटलांटिक वेव इस कदर स्पीड की होती है कि ये 800 किलोमीटर तक चलती ही चली जाती है। दुनिया में कोई भी वेव ऐसी मौजूद नहीं जो इतना लंबा सफर तय कर सके। इस अटलांटिक वेव के पीछे असल वजह क्या है, इसके बारे में साइंस आज तक जवाब देने में नाकाम नजर आती है। मगर हर साल इस वेव का मजा लेने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ सर्फिंग करने के लिए आते हैं और इस खतरनाक वेव पर खतरनाक तरीन सर्फिंग करते नजर आते हैं। ये वेव अपने साथ साथ घरों और दरख्तों वगैरह को तबाह करती चली जाती है। व्हाइट रेनबो। दोस्तों, बचपन से एक ही चीज हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेनबो 7 रंगों का मिलाप होती है और अक्सर बारिश के बाद जब आसमान पे देखते हैं तो हमें रेनबो नजर भी 7 रंगों में ही आती है। मगर दुनिया में एक ऐसा मुकाम भी है जहाँ पे रेनबो व्हाइट कलर की नजर आती है। ये रेनबो आर्कटिक ओशन के ऊपर बहुत से मुकाम पर आसानी से देखी जा सकती है। दोस्तों, दरअसल इसके पीछे कुदरत का एक बहुत ही हैरानकुन अमल मौजूद है। आर्कटिक ओशन के ऊपर बहुत ज्यादा फॉग मौजूद होती है और इस फॉग में बारिश के छोटे
छोटे छोटे कतरे भी मौजूद होते हैं। और जब ये फॉग उस रेनबो को कवर कर लेती है तो हमें रेनबो बजाय 7 रंगों के सिर्फ व्हाइट कलर में नजर आती है। ये मंजर भी इंतहाई दिलचस्प नजारा है। फोम का समुंदर। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा मुकाम भी मौजूद है जहाँ पे फोम का समुंदर पाया जाता है और इस फोम में लोकल्स मजे लेते नजर आते हैं। दरअसल ये फोम उस इलाके के लोगों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट्स की वजह से समुंदर के पानी में मौजूद नमकियात उन डिटर्जेंट्स से मिलकर फोम की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। समुंदर की लहरें इस फोम को साहिल पर फेंक देती हैं और किनारे पर फोम के ढेरों ढेर नजर आने लग जाते हैं। इस फोम में अवाम खेलती हुई नजर आती है, मगर ये लोग इस बात से बेखबर हैं कि इस फोम के अंदर इंतहा से ज्यादा खतरनाक केमिकल्स मौजूद हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। मगर फोम का ये समुंदर इंतहाई दिलकश नजारा पेश करता है। बहुत बड़े रीछ का शैडो। दोस्तों, अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद पहाड़ियों पर साल में 1 या 2 दफा एक ऐसा शैडो देखने में नजर आता है जो कि बिल्कुल रीछ की शक्ल का होता है। ये शैडो इस कदर बड़ा होता है कि ये एक बहुत बड़ा खतरनाक किस्म का रीछ लगता है। दुनिया भर से लोग इस रीछ को देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ पर पहुँचते ही अपने कैमरों को इस रीछ पर फोकस कर देते हैं, क्योंकि ये रीछ सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही नजर आ पाता है। ये मंजर भी इंतहाई दिलचस्प है। समुद्र की तह में मौजूद एक अजीब शक्ल। दोस्तों, अमामी ओशिमा नामी जापानीज आइलैंड के पास समुद्र की तह में कुछ ऐसी शक्लें देखने में मिली हैं जिनको देखकर बंदा हैरान रह जाता है कि कुदरत समुद्र की तह में भी ऐसी शक्लें बनवा सकती है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर नफासत के साथ बनाई गई ये शक्लें आखिर बनाई किसने हैं? दुनिया भर के डाइवर्स इस मंजर की असल वजह ढूंढने के लिए 18 साल तक कोशिश करते रहे और 18 साल की मुसलसिल कोशिश के बाद आखिरकार ये नतीजा सामने आया। टेराडॉन नामी छोटी छोटी मछलियां बनाती हैं। दरअसल टेराडॉन नामी फैमिली का यह मेल अपनी फीमेल के अंडे देने के लिए यह जगह बनाता है और फिर फीमेल फिश आकर इस जगह का नजारा करती है। अगर उसे ये जगह अच्छी लगे तो फिर वो इधर अंडे देती है, नहीं तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसलिए ये मेल जहाँ तक भी हो सके उस जगह को बहुत ही नफीस और अच्छे तरीके से बनाता है ताकि उसकी फीमेल को ये पसंद आ सके। मगर इसमें हैरानकुन बात यह है कि समुद्र की तह में भी अल्लाह ताला ने मछलियों को इस कदर अकल दे रखी है कि वो इस तरह की अनोखी शक्लें बना सकें। बर्फ के दरख्त। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा हैरानकुन जंगल मौजूद है जिसके दरख्तों पर उनकी छाल की तरह उन पर बर्फ जमी होती है। ये बर्फ बहुत ही स्मूथली उन दरख्तों पर जमी होती है और पानी वगैरह इस बर्फ के अंदर तैरता हुआ नजर आता है। दरअसल इन जंगलों में जब बर्फबारी होती है तो ये बर्फबारी इन दरख्तों पर जम जाती है और न जाने कौन सा ऐसा अमल होता है जो बर्फ को इस तरह की शक्ल दे देता है और वो दरख्त पर एक खौल की तरह चढ़ जाती है, जिसको हाथ लगाने से वो शीशे की तरह टूट जाती है। ये बर्फ दरख्तों पर इस तरह कैसे जम जाती है, इसके पीछे क्या वजह है, इस सब को जानने के लिए आज की साइंस भी नाकाफी नजर आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुदरत का कौन सा कारनामा सबसे ज्यादा अनोखा और दिलचस्प लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे